जय हिंद साथियों, झारखंड की राज व्यवस्था में हम लोग अभी झारखंड का स्थानीय प्रशासन पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने वहाँ पे परिचय जाना था और आज हम लोग जो है ग्राम पंचायत से शुरुआत करने वाले हैं। ये मुश्किल से 2 क्लास और चलेगा, उसके बाद हम लोगों की झारखंड की राज व्यवस्था जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपने उस सब वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल के, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो अंत में सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग दोस्तों जो स्थानीय प्रशासन है उसमें हम लोग ग्रामीण प्रशासन को सबसे पहले शुरुआत किए हैं। ग्रामीण प्रशासन में हम लोगों ने थोड़ा सा परिचय जाना था वहाँ पर सारा कुछ। आज हम लोग जो है वो ग्राम पंचायत की और डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे याद रखिएगा दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ग्राम पंचायत। ठीक है, और ग्राम पंचायत जो होता है दोस्तों वो पंचायती राज का सबसे प्रमुख संस्था है। ठीक है, क्या है, सबसे प्रमुख संस्था के अंतर्गत इसको माना जाता है पंचायत, ग्राम पंचायत को। ठीक है, प्रमुख संस्था, ये कह सकते हैं तीसरी संस्था है, ग्राम लेवल पे होती है। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे होता है, तो ये दोस्तों गांव लेवल पे होता है। ठीक है, गांव स्तर पर होता है। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही याद रखना कि यह जो पंचायती राज का है वो सबसे प्रमुख संस्था है। ठीक है, अब देखिए इसका गठन किस प्रकार होता है। ठीक है, आखिर जो पंचायती राज का दायरा बनाया गया है वो क्या है, मतलब एक पंचायत का जो दायरा होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत, ठीक है, 2001 के तहत, ये मैं बार बार इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि यह टर्न आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, प्रत्येक 5000 पर, ठीक है, याद रखिएगा 5000 पर, याद रखिएगा कितने जनसंख्या पर, 5000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। एक ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा ना तो ग्राम पंचायत से प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें आजकल अधिकतर प्रश्न जो है दोस्तों वो मतलब आपको खंगालना चाहते हैं। एग्जामिनर जो है वो आपको देखना चाहता है कि आप इसके बारे में कितना अध्ययन करते हैं, तो वो एक ही प्रश्न पूछ सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर झारखंड से 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 40 ग्राम पंचायत से ही पूछ दिया जाए, लेकिन उसको आपको इतना जानना है कि ग्राम पंचायत के बारे में आपने कितना पढ़ा है। तो वो क्या करते हैं कि एक कथन देंगे कि पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अब उसमें आपको दे दिया जाएगा कि कितने पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, कि मतलब 5000 पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, या प्रमुख संस्था है, यह सही है, या ग्राम स्तर पर होता है, सही है। इस प्रकार के आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप पहले से अवेयर रहें और हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। तो ये चलिए, ये तो हम लोगों ने देखा कि ग्राम पंचायत जो होता है वो प्रमुख संस्था होता है, पंचायती राज का गांव स्तर पे होता है। और पंचायती राज अधिनियम के तहत 2001 के तहत प्रत्येक 5000 पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अब देखिए आप सुनते होंगे जो भी आपके गांव का पंचायत है, हमारे गांव का पंचायत कुछ और है। मान के चलिए कि आपके गांव पंचायत जो है वो ए है, ठीक है, गाँव का नाम ए है। तो आखिर इस ए का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, कि आखिर यही ए जो होगा वो वहाँ पे मतलब ग्राम पंचायत होगा, इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है। चलिए ये तो 5000 मान के चलिए कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5000 है। ठीक है, ये 3 गांव मिला के 5000 हो गया। समझिए, आप बातों को समझने का प्रयास करिए कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5000, ये 3 गांव मिला के 5000 जनसंख्या हो गया। अब ये तीनों तो फाइट कर सकते हैं कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत करिए, मतलब प्रखंड का जो मुख्यालय है वो बनाइए। बी कहेगा मेरे यहाँ मुख्यालय बनाइए, सी कहेगा मेरे यहाँ बनाइए। तो अब तीनों में क्या होगा, तीनों में जनसंख्या देखा जाएगा। तीनों में जिसका ग्रेटर जनसंख्या होगा, जिसका जनसंख्या अधिक होगा, वहीं पे ग्राम पंचायत का मुख्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, क्लियर है। तो आप देखते होंगे, आप अपना आसपास के जो आपके गांव मतलब आपके जो पंचायत हैं उस पंचायत का आपका कहाँ है, आप उसको गौर करिए, आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ को। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। अब देखिए ये तीनों के मिला के एक मुखिया हो गए। ठीक है, ये तीनों को मिला के एक जो है ग्राम पंचायत का गठन कर दिया गया, ग्राम पंचायत का। ठीक है, तो क्या ये तीनों गांव में भी तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना, एक लोकल स्तर पर जो उसकी रख रखाव देख रहे। तो हर एक 500 जनसंख्या पर, याद रखिएगा 500 के जनसंख्या पर दोस्तों एक क्या किया गया, वार्ड बनाया गया। ठीक है, एक वार्ड बनाया गया जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वार्ड कमिश्नर होते हैं। ठीक है, वार्ड कमिश्नर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 500 के जनसंख्या पर वार्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कि 500 की जनसंख्या पर वार्ड बनाया गया। ठीक है, एक वार्ड बनाया गया। 5000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत, इसके जगह पे वार्ड। अब देखिए इसके जो प्रमुख होते हैं उनको मुखिया कहा जाता है। ठीक है,
उनके प्रमुख को मुखिया कहा जाता है, और इनके जो प्रमुख होते हैं इनको वार्ड कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, वार्ड कमिश्नर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है? यहाँ तक दिख रहा होगा? हाँ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। हम लोग शुरुआत किए ग्राम पंचायत से, और ग्राम पंचायत जो होता है वो पंचायती राज का सबसे प्रमुख संस्था होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आखिर ये संस्था कैसे एक निर्माण होगा, एक ग्राम पंचायत को किस प्रकार आइडेंटिफाई किया गया है तो याद रखिएगा कि पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत प्रत्येक 5000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनाया गया और 500 की पर वार्ड कमिश्नर बनाया गया। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस प्रकार मुख्यालय का चयन होता है, कि कहाँ जो है ग्राम पंचायत का मुख्यालय होगा, वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। उसके बाद तीनों गाँव के लिए मान लीजिए है तो तीनों गाँव का 500 जनसंख्या मान के चलिए है, तो फिर क्या किया गया, एक वार्ड का गठन किया गया। तो 5000 पर एक ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में मुखिया, और 500 पर वार्ड, और उसका जो होता है वार्ड कमिश्नर होता है। ठीक है, अब एक उप मुखिया का टर्न होता है। तो पहले हम लोग मुखिया को समझ लेते हैं। तो मुखिया का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है मुखिया का, लेकिन जो उप मुखिया होता है वो वार्ड में से, मान के चलिए कि किसी पंचायत में 5 वार्ड कमिश्नर है या 7 वार्ड कमिश्नर है। ठीक है, तो यही 7 वार्ड कमिश्नर मिलकर एक उप मुखिया को चुन लेते हैं। ठीक है, एक उप मुखिया को चुन लेते हैं। अगर मान के चलिए किसी समय मुखिया अनुपस्थित है, मान लीजिए अगर मुखिया की डेथ हो जाती है, इन केस मुखिया की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो उनके जगह पर उप मुखिया के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन इसकी अधिकतम सीमा जो है दोस्तों, इसकी अधिकतम सीमा 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, 6 माह के अंदर फिर से मुखिया का चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा और मुखिया के बारे में जान लेते हैं। तो याद रखिएगा कि मुखिया को हटाया जा सकता है। बहुत सारे आदमी इस चीज़ पर मतलब ये नहीं है, श्योर नहीं है कि क्या मुखिया एक बार बन गया तो वो बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे संविधान में ऐसा कोई पद नहीं है दोस्तों जहाँ कि आप बन गए तो बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुखिया को भी हटाया जा सकता है। ये अगर मान के चलिए अगर ये 7 वार्ड 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो उस दिन से उस जो मुखिया है उनको अपना पद छोड़ देना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को समझना जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत पे मुखिया, वार्ड पे वार्ड कमिश्नर, उप मुखिया कैसे चुने जाते हैं। तो वार्ड कमिश्नर में से ही एक अपने को उप मुखिया चुन लेते हैं। उप मुखिया के रूप में कार्य कब तक कर सकते हैं, कब, जब मुखिया की डेथ हो जाती है या मुखिया अनुपस्थित होता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है 6 माह। 6 माह से अधिक वो मुखिया के पद पर काम नहीं कर सकते, इस बीच में उसका चुनाव करा लेना जरूरी होता है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई शक नहीं है तो इसको आप उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें फिलहाल, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग आगे डिटेल्स चर्चा करते हैं और हम लोग जानते हैं कि कुल झारखंड में कितनी ग्राम पंचायत कार्यरत है। ठीक है, यानी कुल कितने पंचायत कार्यरत है। तो कुल की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा 4423। ठीक है, 4423। और दोस्तों यह जो डेटा है मैं ऑथेंटिक दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है। और अगर अधिसूचित इसमें से 2071 जो है दोस्तों, 2071। ठीक है, याद रखिएगा 2071 क्या है, अधिसूचित है। और मैंने कल आप लोगों को अधिसूचित क्षेत्र के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अधिसूचित क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं, किसमें, अनुसूची 5 में। ठीक है, अनुसूची 5 में अधिसूचित किए जाते हैं उस क्षेत्र को, उसमें से कुछ उन लोगों को विशेष लाभ दिया जाता है। तो इसमें से 4423 जो कुल है पंचायत, कुल ये पंचायत है, याद रखिएगा। ठीक है, कुल पंचायत है इतना, इस सब एग्जाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है। 4423 कुल पंचायत हैं और इसमें से 2071 जो है वो अधिसूचित क्षेत्र हैं। ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र मतलब पंचायत हैं। तो यानी ये क्लियर हो गया, कल हम लोगों ने इसका चर्चा किया था इससे पिछले क्लास में, कि ये जो 2071 पंचायत हो जाएंगे, इनकी जितनी भी पद हैं वो क्या हो जाएंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होंगे, आरक्षित होंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कि 4423 पंचायत जो है वो कुल है झारखंड में, लेकिन 2071 जो है वो अधिसूचित क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं। और अगर अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो 2071 जो जितनी भी पदें होंगी पंचायत की वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। ये चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायत है, उनके हम लोग जानते हैं कि उनके कौन कौन से शाखा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब उनका अभी फिलहाल चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग उस सारी संस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं।
हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों कि ग्राम जो पंचायत होते हैं उनके 4 अंग देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि भाई आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ तक जो हम लोग पढ़े हैं वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मिलता जुलता होगा, लेकिन अब जो है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अब ये सब चीज़ को हटा दिया गया है। फिलहाल ये सब का जो निर्वाचन नहीं हो रहा है, मतलब चुनाव नहीं होता है, लेकिन हाँ अभी भी हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो याद रखिएगा 4 अंग हैं ग्राम पंचायत के। कितने अंग? 4 अंग। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल। फिर से सुन लीजिए, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल। अब देखिए ग्राम सभा की अगर बात करें तो ये गांव लेवल पर होता है, एक एक गांव के लेवल पर होता है। मान के चलिए कि अगर 10 गांवों को बनाकर एक पंचायत बना है तो 10 गांव में जो होंगे ग्राम सभा होंगी, और वहाँ के जितने भी लोग चुनाव करते हैं, मान के चलिए कि जो 10 गांव हैं, 10 गांव को मिलाकर एक पंचायत बना, और एक गांव में मान के चलिए 50 लोग मताधिकार देते हैं, मतलब अधिक मत का प्रयोग करते हैं चुनाव में, तो वो 10 जो होंगे, 50 जो होंगे वो इसके सदस्य होंगे, किसके? ग्राम सभा के। ठीक है। ग्राम पंचायत ये होता है, इससे अपर लेवल का होता है। ये क्या होता है? कार्यपालिका होता है। सब लोग हम लोग समझेंगे। फिर ग्राम कचहरी होता है, ये ग्राम का कचहरी यानी न्यायपालिका होता है। ठीक है। और ग्राम रक्षा दल होता है जो पुलिस व्यवस्था होता है। फिर से सुन लीजिए कि ग्राम सभा व्यवस्थापिका गांव की व्यवस्थापिका होती है, कि मतलब गांव का जो कैसे व्यवस्था रखना है, कैसे क्या करना है, इसके विकास के क्षेत्र में क्या क्या करना है, उसके जो है वो ग्राम सभा का काम करता है। ग्राम पंचायत कार्यपालिका है, जो कि आप जानते होंगे कार्यपालिका का काम क्या था? कानून को मनवाना। ठीक है। तो वो ग्राम पंचायत है। ग्राम कचहरी क्या है? तो न्यायपालिका है, यानी न्याय करने का काम करता है। हम लोग पूरा डिटेल्स में अभी आगे और अध्ययन करेंगे कि सबका प्रमुख क्या होता है, सबके कार्य क्या होते हैं, कौन कौन इनके सदस्य होते हैं। ठीक है। सबका अध्ययन करेंगे आगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका परिचय सिर्फ जान लेते हैं। ग्राम कचहरी और ये न्यायपालिका होता है। सरपंच का नाम सुने होंगे। ठीक है। सरपंच का नाम तो निश्चित रूप से सुने ही होंगे, भले अभी आपको गांव में देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो सरपंच होते हैं वो ग्राम कचहरी के मेन होते हैं। ठीक है। उनको 1000 रुपये तक का दंड और 6 माह तक का सजा, 3 माह तक का सजा देने का प्रावधान होता है। ठीक है। अगर वो नहीं जुर्माना दे पाते हैं तो उनकी सजा को बढ़ाया जा सकता है। ये हम लोग डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे। और ग्राम रक्षा दल जो होता है वो ग्राम की पुलिस व्यवस्था होती है। ठीक है। गाँव की पुलिस व्यवस्था होती है। और इस ग्राम रक्षा दल का एक बार हमको एहसास तब हुआ था साथियों, जब मैं 12th क्लास के आसपास था, 10th या 12th में पढ़ता था। तो उस समय हमारे गांव में जो हमारे गांव के आसपास क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ट्रांसफार्मर को कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने जो है एक मीटिंग किया था। उस समय अपने गांव में ही एक मीटिंग किया था, और इसमें एक नियम बना दिया था कि हर घर से जो लड़के होंगे, जो मतलब थोड़े से बड़े बच्चे नहीं होने चाहिए, वो क्या करेंगे, हर गांव से मतलब एक एक दिन सबको बांट दिया गया था। 2-3 घरों को मिलाकर एक दिन उसको रक्षा करना था। और हम लोग क्या करते थे कि रात भर ट्रांसफार्मर के पास बैठ रहते थे। ठीक है। तो ये ग्राम रक्षा दल जो है उसका हम लोगों को एहसास तब हुआ था जब हम लोग मतलब वहाँ आपको बात बता रहे हैं। तो ग्राम रक्षा दल क्या होता है कि ये रक्षा करने का काम करता है। ठीक है। ये रक्षा करता है, किसी भी गाँव का जो सामान है, सार्वजनिक सामान है या किसी भी सामान की रक्षा करने का काम ग्राम रक्षा दल करता है। इसके जो प्रमुख होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो दलपति कहलाते हैं। ठीक है। दलपति कहलाते हैं। आगे हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। ठीक है। तो ग्राम सभा व्यवस्थापिका का कार्य, ग्राम पंचायत कार्यपालिका का काम, ग्राम कचहरी न्यायपालिका का काम, और ग्राम रक्षा दल जो है वो पुलिस की व्यवस्था होती है। ठीक है। आपको इतना याद रखना।